हिंदी के साथ क्यों जुड़ी हुई है। हिंदी को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, गद्य भाग, पद्य भाग और व्याकरण पक्ष, और एक सबसे अनिवार्यतम पक्ष जो है वह संस्कृत भाग है, जो हिंदी का तीसरा खंड माना जाता है। तो यहाँ वही संस्कृत खंड हम पढ़ रहे हैं, इसलिए भी अनिवार्य है कि हिंदी के जो काव्य शास्त्रीय पक्ष है, हिंदी के जो नाट्य शास्त्रीय पक्ष हैं, हिंदी के जो व्याकरण हैं, वह पूर्णतया संस्कृत पर ही आधारित हैं। हिंदी का जो पूरा वर्ण विषय है, हिंदी की जो आत्मा है, वह संस्कृत से ही अनुप्राणित है। दोनों भाषाओं की लिपि भी एक है, दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाते हैं, इसीलिए हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। अब हम हिंदी के इस महत्वपूर्ण खंड के प्रथम पाठ वंदना को देखेंगे। वंदना शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। प्रार्थना, हम जब किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझ में उत्साह देना, मुझ में धैर्य देना, ताकि हम अपने कार्य की पूर्ण संप्राप्ति कर पाएं। तो आज हम यह देखेंगे कि हम इस वंदना पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इस पाठ का विवेच्य विषय है। वंदना पाठ के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे, यह हम आपको बता रहे हैं। पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ का संदर्भ क्या है। ये जो आपको पंक्तियां दिखाई देंगी, जो पंक्तियों को पढ़ना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह कहाँ से ली गई हैं। दूसरा विचारणीय बिंदु है कि पाठ का छंद क्या है, यह पंक्तियां किन छंद में निबद्ध हैं। तीसरा हम जानेंगे कि मंत्र का स्वर विधान क्या है। अभी हम इससे पहले बच्चों मंत्र शब्द का प्रयोग किए हैं। अभी हम कह रहे थे कि पंक्तियां, ये आपके सामने जो निबंधित हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो हम उन्हें मंत्र क्यों कहे, उन्हें श्लोक क्यों नहीं कहे, हम यहाँ थोड़ा सा जान लें कि मंत्र और श्लोक में क्या अंतर होता है। श्लोक जो होता है वह किसी योग्य व्यक्ति द्वारा, किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, लेकिन जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का दर्शन होता है, चाहे वो प्रकृति हमें स्वयं कराए या हम अपनी अर्चना द्वारा, अपनी अभ्यर्थना द्वारा, अपनी साधना द्वारा, अपनी अंतरात्मा में उनका दर्शन कर लें, गुरु द्वारा हमें दर्शन कराया जाए। ये सारे मंत्र दृष्ट होते हैं, देखे जाते हैं, और इन मंत्रों में जीवन धारण करने की सामर्थ्य होती है, क्योंकि बच्चों जो स्वयं जीवित होगा वही दूसरे को जीवन देने की सामर्थ्य रखेगा। लोक में आपने देखा है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से किसी की आयु पर यदि कोई संकट आया है तो उसका निवारण हो जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि हम उसका कितना संधान कर पाते हैं, किस प्रकार से उसका वैदिक प्रयोग कर पाते हैं, अपने जीवन के आचरण में उसको कितना ढाल पाते हैं कि वह मंत्र हमें कितना सहयोग प्रदान करेगा। ये मंत्र जीव स्वरूप शरीराकृति धारण करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि ब्रज की जो गोपियां थीं वो वेद के मंत्र थे, वेद की ऋचाएं थीं। इन मंत्रों को ऋचा नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब इस पाठ में हम और क्या देखेंगे, काठिन्य निवारण। जो कठिन कठिन शब्द आए हैं, जो आपको कठिनाई प्रतीत करवाते हैं, उन कठिन शब्दों का सरलतम अर्थ जानेंगे। उसके बाद उस मंत्र का हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये हमारा इस पाठ का विवेच्य विषय है। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे अध्ययन के मुख्य विचारणीय बिंदु यही है। आपके सामने ये मंत्र उपस्थित है। ये मंत्र का संदर्भ हम बता दें कि यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो हम इसका स्वर विधान जाने कि किस प्रकार से इसका स्वर संधान किया जाता है। तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। तेजोसी तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोसी ओजो मयि धेहि। ये इसका स्वर संधान है। हमने आपको अभी बताया था कि स्वर संधान ये इसका लौकिक स्वर संधान है। मूलतः संस्कृत 2 प्रकार की होती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो
तो ये वैदिक संस्कृत आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसका स्वर संधान आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं है, वह आपके लिए सरलतम भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको लौकिक संस्कृत का जो गेय स्वरूप है वो मैंने आपको बताया है। आप इसी रूप में इसका अभ्यास करेंगे और इस लौकिक स्वरूप को पौराणिक स्वरूप भी कहते हैं। तो आपको मैंने जैसे अभी पूर्व में बताया है कि तेजोसी तेजोमयी धेहि, इसी रूप में आप इसका अभ्यास करेंगे। अब हम इसका अर्थ जान लें कि इन पदों का क्या अर्थ होगा। बच्चों, तेजो असि, यहां पर तेजः शब्द है, असि इसी तेजः के विसर्ग का तेजो हो गया है, संधि प्रकरण में जाकर के विसर्ग संधि में ये तेजो हो गया है। वो मूल शब्द है तेजः और असि, असि शब्द का अर्थ होता है हो। यहाँ पर ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप क्या हैं? तेजस स्वरूप हैं। तो क्या करिए आप तेजस स्वरूप हैं, परम तेजस्वी हैं, तो क्या करिए? मई, मुझ में, तेजः धेहि, ध्री धारणे धातु है, धारण करवाने अर्थ में ध्री शब्द का प्रयोग होता है। ध्री एक क्रिया है, उसी से धेहि बना हुआ है। तो आप क्या करें? हे परमपिता परमेश्वर, आप तेजस स्वरूप है, मुझ में उस तेज का आधान करवाइए। दूसरा है वीर्यम अशि, वीर्यम, वीर्यम असि। हे परमपिता परमेश्वर, ऋषि कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप वीर्य स्वरूप हैं। वीर्य शब्द का अर्थ होता है पुरुषार्थ, पराक्रम। वीर शब्द पराक्रम का बोधक है, आप पराक्रम स्वरूप हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझ में उस पराक्रम का आधान करवाइए। आप तीसरी पंक्ति में देखिए, बलम असि, हे परमपिता परमेश्वर, आप बल स्वरूप हैं, मुझ में बल का आधान करवाइए, मुझ में बल धारण करवाइए। चौथी पंक्ति में ऋषि कहते हैं कि ओजः असि, आप क्या हैं? ओजः असि, ओजस स्वरूप है। ओज शब्द का अर्थ होता है कांति। आप क्या हैं? हे परमपिता परमेश्वर, आप कांति स्वरूप हैं। मई, मुझ में ओज का आधान करवाइए, ओज को धारण करवाइए। यहाँ पर ऋषि अपने परमपिता परमेश्वर से उनके अभीष्ट सर्वश्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर धारण करवाने की प्रार्थना करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप इन गुणों से युक्त हैं, मुझ में अपने इन सारे सर्वोच्च गुणों का, सर्वोच्च जो आपके गुण हैं, इन सारे गुणों का आधान मुझ में करवाइए। अब हम अगला मंत्र देखते हैं कि क्या है। बच्चों, ये हमारा अगला मंत्र है, इसको हम देखें। इसका स्वर विधान सबसे पहले देखते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। बच्चों, यहाँ आपको एक विशेष रूप दिखाई दे रहा होगा। 3 पद दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतया किसी भी छंद के 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, ऐसी 4 पंक्तियां आपको दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें तो 3 ही पंक्ति दिखाई दे रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसके छंदों को भी बताएंगे, तो हम बता दें कि इस पूरे प्रकरण में गायत्री छंद है। आपने गायत्री मंत्र को सुना होगा। गायत्री मंत्र में गायत्री कोई देवता नहीं है, गायत्री छंद में निबद्ध है वो पंक्तियां, वो मंत्र। उसमें मूल देवता तो सब देवता है, सूर्य देवता है। सूर्य देवता की उपासना उस मंत्र द्वारा की जाती है, उसके देवता सूर्य हैं। तो
वो गायत्री मंत्र में निबद्ध होने के कारण गायत्री मंत्र कहलाता है, गायत्री छंद है उसका। और यहाँ ये पंक्तियां भी गायत्री में हैं, तो आप इस गायत्री का आनंद लीजिए और इसको पढ़िए। और इसका तो विशेष स्वरूप है, इसमें 3 ही पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, तो आप ये जानिए कि ये इसका एक विशेष आधान है जो केवल वेदों में मिलता है, वो है त्रिपदा गायत्री। इस स्वरूप को त्रिपदा गायत्री कहा जाता है। तो आप इसे देखिए, एक एक पद का हम यहाँ अर्थ कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। असतः, अभी मैंने आपको बताया था तेजो का तेज है, ऐसे असतों का असतः है। ऋषि यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे क्या करिए, क्या निवेदन करिए, हम आपसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यही चाहते हैं। असतः, असतो असत, असत्य मार्ग से, हे परमपिता परमेश्वर मुझे असत्य मार्ग से, माम मुझे, सदगमय, सदमार्ग ले चलिए, सत्य के मार्ग पर ले चलिए। और कहते हैं कि तमसः, तमस से, तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार से माँ ज्योतिर्गमय, मुझे ज्योति की तरफ ले चलिए, प्रकाश की तरफ ले चलिए। हे परमपिता परमेश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। मृत्योः, यहाँ पे हम इसका विच्छेद कर देते हैं। कितने पद हैं आप ये देख लीजिए। मृत्योः, मृत्योः एक पद है। ये जो र हुआ है ऊपर में जाकर के, ये वस्तुतः विसर्ग का रेफ आदेश हुआ है, वो रेफ वहां दिखाई दे रहा है, विसर्ग स्वरूप है वो। दूसरा है माम, और तीसरा पद है अमृतम। मुझे मृत्यु से अमरत्व की तरफ गमय, ले चलिए। तो यहाँ पर ऋषि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, और मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलिए। बच्चों, अब हम अगला मंत्र देखते हैं। इसका हम स्वर संधान देख लें पहले। यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, छन्दः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। एक बार पुनः सुन लें इसको। यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, छन्दः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। अब यहाँ आप देखें, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, अनुवाद करते हैं। यतो, यहाँ पर भी वही है जो हमने पूर्व में विवेचना की है। यतो अर्थात यतः, यतः शब्द का अर्थ होता है जिस। यहाँ पर ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस जिससे, यतः यतः, जिस जिस स्थान से, जिस जिस प्राणी मात्र से, जिस जिस मनुष्य से आपको लगता हो। इससे पूर्व के मंत्रों में हमने देखा कि ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे ये प्रदान करिए। अर्थात अब तक ऋषि मांग रहे थे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके पास ये गुण हैं, मुझे प्रदान करिए। लेकिन अब ये पूरी तरह से उनकी शरणागति में आ गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे, अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझे प्रदान करिए। यह समीहा शब्द है। समीहा शब्द को कहते हैं सम, सम अर्थात सम्यक, ईहा जो आपकी इच्छा है,
जो आपकी इच्छा है उस स्थान से जहां आपको सही लगता है, जहां से लगता है कि हमारे लिए ये काम सही नहीं है या ये चीज़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जहाँ जहाँ से आपकी इच्छा हो, अब वहाँ से ततः उस स्थान से नो अभयं कुरु, मुझे क्या करिए, अभय प्रदान करिए। शन्नः, आप दिखाई दे रहा है, इसमें भी दो पद है बच्चों, शम नः। बच्चों शम शब्द का अर्थ होता है कल्याण और नः मतलब हम लोगों का क्या करिए, आप कल्याण करिए। आप हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारा कल्याण करिए। और किसका कल्याण करिए? प्रजाभ्य नः प्रजाभ्य अभयं कुरु। प्रजा शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो हमारे अधीन हो, जिनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर हो, जिनको भोजन देना, जिनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना हमारा उत्तरदायित्व हो, वो हमारी प्रजा कहलाती है। इसीलिए राजा की प्रजा सब होते हैं, चाहे बूढ़े हो, बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो सब राजा की प्रजा कहलाती है। तो यहाँ पर ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारी प्रजाओं का, जिस समाज का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, वह संपूर्ण प्रजा, क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो समष्टिगत दृष्टि वाले होते हैं। समाज के संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति उनका स्नेह होता है और सबके प्रति वो अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी प्रजाओं को अभय प्रदान करिए। और क्या करिए? पशुभ्यः नः अभयं, हमारी पशुओं को भी। तत्कालीन समय में पशु जो है यह धन माने जाते थे। पशुधन बहुत बड़ा धन माना जाता था। गाय विनिमय का माध्यम मानी जाती थी। अगर किसी को अपमानित करने की दृष्टि रखे कोई व्यक्ति, यदि कोई किसी को दुख पहुंचाना चाहे तो उसके पशुधन का हरण कर लेता था। यह तत्कालीन व्यवस्था थी। पशु को सबसे सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था। तो इसीलिए ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जहाँ जहाँ से इच्छा हो वहाँ से मुझे अभय प्रदान करिए। व्यक्तिगत के लिए उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर पर समर्पित कर दिया, समर्पित भाव से चले गए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपको जहाँ जहाँ से लगे वहाँ से मुझे अभय प्रदान करिए। मेरी और प्रजाओं के लिए, मेरे पशुओं के लिए कल्याण करिए, उनको अभय प्रदान करिए। यहाँ पर आप बच्चों एक चीज जान लीजिए कि यह जो है यजुर्वेद के स्वस्ति वाचन का उत्तरार्ध का मंत्र है। यह हमने प्रारंभ में इसलिए नहीं बताया कि उससे आपको बहुत सरोकार नहीं है, उससे आपको कोई बहुत संबंध नहीं है, लेकिन प्रकरण में यदि आप जान लेंगे तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। उसका हम आपको थोड़ा सा स्वसंधान बता देते हैं कि किस प्रकार से यह प्रारंभ होता है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्राभिधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। उसी का ये उत्तरार्ध का मंत्र है। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। अब हम अगले मंत्र पर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला मंत्र यह है। यह मंत्र आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। वस्तुतः अभी तक पूर्व में भी आपने जितने मंत्र पढ़े हैं या जितने मंत्रों का आपने अर्थ जाना है, जितने मंत्रों का स्वर जाना है, वह सारे मंत्र गद्य में हैं। यह भी गद्य में है। इसीलिए इसका प्रकरण थोड़ा लंबा है, तो आपको ये थोड़े बड़े स्वरूप में दिखाई दे रहा है। वस्तुतः ये सारे मंत्र एक ही छंद में निबद्ध हैं। तो हम इनका स्वर संधान जान लें कि किस प्रकार का है। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमामेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। अब हम इसका अर्थ जानते हैं, एक एक पदों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। नमो ब्रह्मणे, बच्चों हमने इसे पहले भी जाना है कि नमो नमः शुभ रूप में है। अब हम जान चुके हैं इसको बहुत आराम से, समझ लीजिए। नमो ब्रह्मणे, हे परमपिता परमेश्वर आप ब्रह्म स्वरूप हैं। नमो ब्रह्मणे, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। त्वम एव, त्वम एव, आप क्या हैं? त्वम एव, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। बच्चों यहाँ जान लीजिए, इस ब्रह्म का ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मा नहीं समझिएगा आप इनको। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जगन्नियंता, जो आदि शक्ति संपूर्ण विश्व का संचालन कर रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, उसे ब्रह्म शब्द से संबोधित करते हैं। तो आप क्या हैं? ब्रह्म स्वरूप हैं। त्वमेव, तुम ही हो। क्या हो? प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि। हे परमपिता परमेश्वर, यहाँ ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर आप ब्रह्म स्वरूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्त्वम एव, आप ही, त्वम, आप ही, अति स्नेह में तुम का भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऋषि ने तुम शब्द का प्रयोग किया है। नहीं तो भगवान शब्द का प्रयोग करते। आपके लिए भगवान शब्द संस्कृत में प्रयोग है, लेकिन अधिकार और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर त्वम शब्द का आया है। तो इसको आप लोग समझिए। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, हे परमपिता परमेश्वर आप क्या हैं? प्रत्यक्ष ब्रह्म है। मैं आप ही को, त्वम एव, एव यहाँ निर्धारण अर्थ में प्रयोग हुआ है कि आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। त्वमामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वाम एव, आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। यहाँ ऋषि और क्या कह रहे हैं? ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। बच्चों ऋत शब्द का अर्थ भी सत्य होता है और सत्य शब्द का अर्थ भी सत्य ही होता है। यदि हम किसी बात को बहुत जोर दे के कहते हैं तो उस बात को बहुत बार प्रयोग करते हैं, कम से कम 2 बार तो प्रयोग करते ही हैं। हम किसी को शाबाशी देते हैं यदि कक्षा में तो कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने। उसी प्रकार से यहाँ पर ऋत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके 2 अर्थ हैं, ये भी जान लें। एक तो अर्थ ये जान सकते हैं कि आपको मैं सत्य ही कहूँगा, आपको मैं सत्य ही कहूँगा, ऐसा बलपूर्वक अर्थ भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर बल देने के लिए ऋषि ने प्रयोग किया है। दूसरा ऋत शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। आप हे परमपिता परमेश्वर आप क्या हैं? मोक्ष स्वरूप हैं, मैं आपको मोक्ष कहूँगा। आप सत्य स्वरूप है, मैं आपको सत्य कहूंगा। तन माम अवतु, अवरक्षणे धातु है, रक्षा के अर्थ में अवधातु का प्रयोग होता है। माम अवतु, मेरी क्या करिए? रक्षा करिए। तद वक्तारम अवतु, और मेरी तो रक्षा करिए ही, मेरे बाद यदि कोई इस मंत्र का वक्ता हो, कोई इस मंत्र का पाठ करे, इस मंत्र का संधान करे, ताम अवतु, उसकी भी आप रक्षा करिए। अवतु माम, यहाँ इसको भी विशेष बल देकर के कहा है ऋषि ने कि अवतु माम। हमारे ऋषि जी कहते हैं कि अवतु माम, मेरी क्या करिए? रक्षा करिए। अवतु वक्तारम, हमारे वक्ता की भी रक्षा करिए। आपने इसका अर्थ देख लिया और समझ लिया। अब हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारा अगला मंत्र है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम,
सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। ऋषि कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप क्या हैं? सत्य व्रत हैं, सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सत्य परम। और आप क्या हैं? परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य हैं, तीनों कालों में आप क्या हैं? सत्य हैं। तीनों कालों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु त्रिकाल सत्य नहीं होती है। किसी संदर्भ में कोई बात सत्य होती है तो दूसरे ही संदर्भ में वह बात दूसरे के लिए सत्य भी नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म के अतिरिक्त, उस आदि संचालक के अतिरिक्त कोई भी त्रिकाल सत्य नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ऋषि ने कहा है, निवेदन करते हुए कहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप क्या हैं? त्रिकाल सत्य हैं। और क्या है? सत्यस्य योनिम, आप क्या है? सत्य की योनि है। योनि शब्द का अर्थ होता है बच्चों उत्पत्ति स्थल। सत्य आप ही से उत्पन्न हुआ है। ऋषि का कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप क्या हैं? सत्य की योनि है, सत्य का आधान आप में निहित है, सत्य आप ही से उत्पन्न है। निहितम च सत्य, और सत्य आप ही पर आधारित है। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, और क्या है? सत्य के भी सत्य हैं और सत्य के सत्य रूपी नेत्र हैं। सत्यात्मकम, और क्या है? आप सत्यात्मक हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझ में आप शक्ति का संधान करिए और मेरी शरणागति स्वीकार करें। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर आपके सामने एक स्वरूप प्रस्तुत किए हुए हैं कि आप इसका लिखित रूप किस तरह से करेंगे अपनी पुस्तिका में। तो आप ये देख लें कि ऐसे मंत्र लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र, यहाँ पर श्लोक हो गया है, लेकिन प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें वंदना करते हुए ऋषि कहते हैं, और ऐसे करके हम इसका अनुवाद करेंगे। अब हम इसका वो देख लें कि इसमें अभ्यास प्रश्न कितने हैं। अभ्यास प्रश्न जान लें हम। अभ्यास प्रश्न है, भक्तः ईश्वरम किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या चाहते हैं। ईश्वरस्य किम स्वरूपम, ईश्वर का क्या स्वरूप है। तीसरा प्रश्न है, भक्तः ईश्वरस्य विषय किम वदति, भक्त ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।